गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। एक बार फिर आपका ये आचार्य डॉक्टर महेश शर्मा आपके इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों में आशा करता हूँ कि अब आप भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, गुरु भगवान की कृपा से, माँ बगलामुखी की कृपा से अपने परिवार में कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, आज जो है बहुत ही पावन दिन है, गुरु पूर्णिमा है। और आज जो आप सभी ने अपने अपने गुरुओं का पूजन किया होगा और उनके नाम का जप भी किया होगा और कुछ दान पुण्य भी किया होगा आपने। मैं जानता हूँ इस चीज़ को। तो साधकों, आज सभी को गुरु भगवान के दिन का शुभकामनाएं देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि भगवान गुरु जी आप सब पर कृपा बरसाए रखें। साधकों, आज जो मैं आपको एक वीडियो देने जा रहा हूँ, इस साधना का ये अलग ही साधना है। साधकों, आपको मिलेगी ये साधना। साधकों, आप जो है एक भ्रष्ट अप्सरा की साधना है। अप्सराएं तो साधकों अनेक अप्सराएं हैं, लेकिन भ्रष्ट अप्सरा की साधना आप पहली बार देख रहे हो यूट्यूब पर। और ये भ्रष्ट अप्सरा साधकों बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली साधना अप्सरा है। ये साधना साधकों 2 से लेकर 11 दिन के भीतर सिद्ध होती है। देखो साधकों, मैं एक बार फिर आपसे कह दूं, जितनी जल्दी सिद्धि या किसी देर से सिद्धि मिलने का अर्थ होता है आप में कितनी पावर है, आप कैसे पहले से कितने साधना करने में सक्षम है, आप में कितना तेज है, पहले से आप में कितना तप है। ठीक है, इसी के अनुसार जो है जल्दी या देर में सिद्धियां मिलती हैं। और एक चीज़ और बता दूं साधकों में, ये सिद्धियां जो हैं हमारे जो वैदिक मंत्र हैं, एक जो है वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित मंत्र हैं साधकों। कहीं ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के किसी ने बना दिए। हमारे ऋषि मुनियों ने जो मंत्रों का प्रतिपादन किया है, एक वैज्ञानिक पद्धति से किया है। जो अक्षर हैं साधकों, मंत्रों में जो अक्षर आते हैं, जो शब्द आते हैं, उनका इसी हिसाब से उन्होंने चयन किया है कि जिस अक्षर को, जिस बीज मंत्र को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है और कब जपना है। इन्हें एक पूरी पद्धति बनाई है उन्होंने। ये वैदिक जो है हमारी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब हम साधकों मंत्र जपते हैं तो मंत्र जपने पर ही हम जिस इष्ट का, इस शक्ति का जो मंत्र जप रहे हैं उसे सिद्ध करने के लिए, तो साधकों इस मंत्र से जो वाइब्रेट निकलती है, हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है या हमारे मन से जो तरंगें निकलती हैं, उन तरंगों से धीमे 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 उस इष्ट का शरीर का निर्माण होता है। साधकों, साधनाएं तो साधनाएं तो सिद्ध हो जाती हैं, लेकिन प्रत्यक्षीकरण साधकों धीमे 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 जब वाइब्रेट होगा मंत्र, जो है वाइब्रेट मंत्र से जो वाइब्रेशन निकलता है उसके द्वारा, इस तरंगों के द्वारा उन परमाणुओं का एक आकार बनना शुरू हो जाता है हमारे सामने। और आकार वही बनता है जो हमारे इष्ट का था, अथवा आपने जो सोच रखा है मन में, वही आकार बनता है साधकों। और जब वो आकार बन के पूर्ण हो जाता है तब हम उसके प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं। एक तो ये पद्धति है। दूसरी पद्धति ये है कि आपका तप बल अधिक हो जाए तो स्वयं जो है वो शक्ति आके तुम्हारे सामने आगे खड़ी हो जाती है कि बोल क्या मांगता है, क्यों बुलाया मुझे। तो ये 2 चीज़ें हैं साधकों। तो साधकों, यहाँ ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते हुए भ्रष्ट अप्सरा की एक साधना दे रहा हूँ। और ये साधना ऐसी है साधकों, सभी को सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि अन्य अप्सराएं सिद्ध नहीं होती हैं। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ किसी साधक का तेज कितना है, किसी का कितना है, किसी का कम है, कहीं ज़्यादा पाप जनित कर्म करें इसलिए नहीं होती है। लेकिन ये अप्सरा एक ऐसी साधका भ्रष्ट अप्सरा है साधकों। तो ये कितना भी आदमी भ्रष्ट होगा, कितना भी कुलसित होगा, कितना भी पापी होगा, तो भी उसे सिद्ध हो जाएगी ये।
तो आओ साधकों, इस साधना के बारे में हम प्रकाश डालते हैं कि साधना कब करनी है, कैसे करनी है और इसके क्या हमें लाभ मिलने वाले हैं। इस साधकों, साधना का दिन होली, दीपावली, दशहरा, कोई भी ग्रहण काल, पूर्णिमा, अमावस्या, यदि शनिचरी अमावस्या हो तो सबसे अच्छा है साधकों। ठीक है। ये दिन में साधना की जा सकती है और रात में भी की जा सकती है साधकों। ये 2 या 11 दिन में सिद्ध हो जाती है। भोग इसमें हर रोज 5 प्रकार की मिठाई, 1 से 8 फूलों की माला, जो आप माला इसको अर्पण करोगे 1 से 8 फूलों की बनी होनी चाहिए गिन के। लाल वस्त्र, 5 मीटर गुलाब का 5 मीटर का एक लाल वस्त्र हो साधकों, और गुलाब का इत्र, 1 लोटा पानी, आयुमंत्रित की हुई रुद्राक्ष की माला, ये साधकों इसमें जरूरी है। पंचांग या दशांश धूप, और माला जप संख्या 11 माला रोज करनी है साधकों। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि केवल 11 माला रोज करनी है, और 11 माला मैं जानता हूँ आदमी जो है 10 या 15 मिनट में कर लेगा। और माला करने के बाद साधकों 30 मिनट का ध्यान आपको अवश्य करना है। ठीक है। माला और भोग आपको रोज रखना है, और रात का सामान सुबह ही उठाना है। पूरी रात वहीं रखे रहनी है जहां आप साधना कर रही हो। साधना में एक चौकी बिछा लें आप, और उत्तर की ओर मुंह करके साधकों साधना करनी है। जब का समय रात्रि 12 बजे से होगा या दिन के 12 बजे से होगा। आसन लाल रंग का ऊन का हो। वस्त्र कैसे पहनने, स्त्री साधक हो तो उसे लाल वस्त्र, पुरुष साधक हो तो उसे सफ़ेद वस्त्र धारण करना है। अगर कोई स्त्री या कोई बहन बेटी ये साधना करती है तो उसे लाल साड़ी या लाल वस्त्र धारण करने, और पुरुष कोई साधना करता है तो उसे सफ़ेद वस्त्र धारण करने। दिशा उत्तर की ओर मुँह करके करें। स्थान साधक अपने एकांत कमरे का चयन कर ले पहले से ही। देखो साधकों, हर साधना एकांत कमरे में ही की जाती है। गबड़ चौथ में कभी कोई साधना नहीं होती है। जब एकांत में बैठा रहता है तो उसका मन लगता है, और जो शक्तियाँ आती हैं वहाँ स्थापित हो जाती हैं। और कोई अगर वैसा कोई आता है तो नेगेटिव एनर्जी होती है उसमें। पॉजिटिव वाला आ जाए तो कोई बात नहीं है, नेगेटिव एनर्जी वाला आ जाता है, हमारी साधना खंडित हो जाती है साधकों। साधक अपने सामने चौकी बिछाए, उस पर 5 मीटर लाल कपड़े का आसन लगाए, उस पर किसी सुंदर स्त्री का चित्र स्थापित करे, और मिठाई, जल, फूल, फल अप्सरा को भेंट करे। रोज अप्सरा को कुमकुम भेंट करना है। ये साधक को जरूर इसमें करना है कि साधका को, अप्सरा को रोज नया कुमकुम देना है उन्हें, ये नहीं भूलना है। अब हाथ में जल लेकर संकल्प करें और मित्र रूप से अप्सरा की प्राप्ति का मन ही मन में विचार करें। अब रक्षा घेरा लगाकर ओम नमः शिवाय की 1 माला करें। 1 माला गुरु जी की करें। अब तेल का दीपक जलाएं। तिल का तेल या चमेली का तेल भी ले सकते हैं वो आप। अब दीपक की बाईं तरफ पंचांग धूप, 5 प्रकार की अलग अलग अगरबत्तियां लगाएं। मंत्र का उत्कीर्णन करें, संजीवन करें, जागरण करें, और बेस्ट अप्सरा का मंत्र की 11 माला जप करें। इसमें साधकों अप्सरा को आवाहन मंत्र, विसर्जन ये कुछ नहीं है, सीधा सीधा करना है। अब मूल मंत्र की आप 11 माला करेंगे। इसके बाद फिर से ओम नमः शिवाय की 1 माला जप करें और वहीं सो जाएं। साधना काल में बहुत ही मायावी दृश्य आपको दिखाई देंगे साधकों ये बहुत ही मायावी अप्सरा है, आपको बता दूं मैं। तो ये मायावी दृश्य दिखाई देंगे आपको। साधना करते समय अप्सरा 3 बार दरवाजा खटखटाएगी आपका। तब माला रोककर अप्सरा से कहें कि भीतर आ जाओ और अपना आसन ग्रहण करो। पहले से एक आसन आपको अप्सरा के लिए रखना है।
एक आसन पे आप करोगे। एक आसन जो है अच्छा सा कपड़े का लाके मिल जाते हैं मार्केट में, या मखमल का मिल जाए, आप जो बिछा दें। और जब वो 3 बार दरवाज़ा खटखटाए तो आप उससे कह दें आ जाओ अंदर और अपना आसन ग्रहण करो, और फिर अपने मंत्र जप शुरू कर दो। आपको आगे पीछे एक साया घूमता हुआ नजर आएगा, चूड़ियों की खनखनाहट, पायल की आवाज़ सुनाई देगी, छोटे बच्चे की आवाज़ सुनाई देगी, कभी धक्का सा महसूस होगा, लेकिन डरना नहीं है। जब अप्सरा सामने आए तब 3 वचन मांगने हैं। पहला वचन, मेरे मित्र बनकर मेरे साथ रहोगे और मेरे सारे कार्य करोगे। दूसरी, मेरी और मेरे परिवार की हमेशा रक्षा करोगी। और तीसरा, मैं तुम्हारे लोक में जाने की या कहूँ जाने की कहूँ तो आप मुझे तत्काल लेके जाओगे, मना नहीं करोगे, हंसी खुशी मुझे लेके जाओगे। और मैं जब दोबारा बुलाऊं तो कैसे आओगे साधको, ये तुम्हें उससे ज़रूर पूछ लेना है, क्योंकि वही बताएगी कि कैसे आएगी दोबारा में, कैसे नहीं आएगी। और साधको, इस साधना से आप हजारों कार्यों का संपादन कर सकते हो और सारे काम करेगी। धन ला के देके आपको देगी और सारे काम करेगी। ये अलग साधको, ये जो अप्सरा साधना हैं सिद्धियाँ हैं, उनसे ये बिल्कुल हट के अलग है साधको। तो साधको, ये मैंने आपको बता दी है, बहुत सरल साधना है, इसमें कोई लंबी चौड़ी खर्चा भी नहीं आएगा और इसमें कोई साधको नुकसान भी नहीं है। तो साधको, इस वीडियो में बेस्ट अप्सरा की साधना मैंने आपको बताई, जो 2 दिन से लेकर 11 दिन तक की साधना है, और उसमें ये प्रत्यक्ष हो जाती है। तो साधको, इस वीडियो में केवल आप आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर साधको आपको मिलेंगे और एक नई साधना आपको बताएंगे। जब तक के लिए साधको आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।